सूरजपुर एक छोटा सा राज्य था जो अपनी शांति और हरियाली के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। पहाड़ों की गोद में बसा ये राज्य अपनी समृद्धि और खुशहाली का गीत गाता था। यहाँ के राजा वीरेंद्र सिंह प्रजा के प्रिय थे। उनकी रानी सौम्या अपनी बुद्धिमानी और करुणा से सबके दिलों में बसी थी। मंत्रियों का परामर्श सटीक, सैनिक वफादार और गांव के लोग मेहनती थे। एक दिन की बात है। मंत्री जी, हमारे राजकोष का क्या हाल है? महाराज, हमारे राज्य की प्रजा बहुत मेहनती है, जिससे समय पर सभी लोग कर जमा कर देते हैं, जिससे हमारे धन धान्य के भंडार भरे हुए हैं। अरे वाह वाह मंत्री जी, आपने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। आपका वेतन दुगना किया जाता है। आप बहुत ही दयालु हैं महाराज, आपकी सदा ही जय हो। शुरू में राजा वीरेंद्र हर सभा में प्रजा के सुनते। कोई भी चाहे कितना छोटा हो, उनकी बात दरबार तक पहुंचती। मगर धीरे धीरे वैभव और शक्ति ने उनके मन को घेर लिया। उनका घमंड ऐसा बढ़ा कि किसी की सलाह सुनना तो दूर, उसे अपमान समझने लगे। एक दिन एक गरीब फरियादी आया। महाराज की जय हो। कहो फरियादी, तुम्हारी क्या समस्या है? महाराज, राज्य में सूखा पड़ रहा है, जिससे मेरे दोनों हाथ टूट गए। गुस्ताख, मेरे से मजाक कर रहा है? तुम्हारे दोनों हाथ तो बिल्कुल सही सलामत है। इस गुस्ताखी के लिए तुम्हें मौत की सजा सुना सकता हूं मैं। महाराज, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये था कि मेरे दोनों बैल इस सूखे के कारण मर गए। एक किसान के हाथ ही तो होते हैं उनके मवेशी, और कौन होगा? ठीक है, तुम्हें मुआवजा दे दिया जाएगा। अब जाइए, दरबार का माहौल खराब मत कीजिए। सैनिकों, इस गरीब को मेरी नजरों से दूर कीजिए। जल्दी जाइए आप। सैनिकों ने उस गरीब आदमी को राजमहल से निकाल दिया। महाराज को क्या हो गया है? पहले तो राज दरबार में गरीबों से अच्छा सलूक किया जाता था, लेकिन अब तो महाराज अपने वैभव में इतने मदहोश हैं। एक दिन इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। इधर दरबार में मंत्री महाराज का स्वभाव देखकर चिंतित होकर कहता है, महाराज, आपने उस गरीब किसान के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। गांव में पानी की कमी हो रही है, नदियां सूख रही हैं, हमें जलाशय बनवाने चाहिए। अब मंत्री जी, तुम मुझे सिखाओगे क्या? कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? मेरा खजाना इतना है कि मैं सूरजपुर को सोने से मढ़ दूंगा। ये छोटी बातें छोड़ो। रानी सौम्या सारी बातें सुन रही थी। तभी महारानी विनम्रता से कहती है, महाराज, प्रजा की छोटी बातें ही राज्य की नींव है। अगर प्रजा खुश रहेगी तो राज्य के राजकोष कभी खाली नहीं होंगे। कृपया आप इस पर विचार करें। रानी, तुम भी इस मंत्री की बातों में आ गई हो। मुझे कोई सलाह ना दो, समझी? मैं सब जानता हूँ, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। राजा का घमंड आसमान छूने लगा। सभाएं अब उनकी प्रशंसा के लिए होती। जो विरोध करता उसे अपमानित किया जाता। गांव के लोग डरने लगे। मंत्रियों ने चुप्पी साध ली। तभी एक दिन सूरजपुर में एक तपस्वी साधु आए। उनका चेहरा तेज से दमकता था, आंखों में गहरा ज्ञान। लोग फुसफुसाते, ये साधु प्रकृति से बात करते हैं, इनके पास भविष्य देखने की शक्ति है। साधु एक प्राचीन पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाने बैठे। ये राज्य तो बहुत ही समृद्ध लगता है, लेकिन राज्य की प्रजा तो बहुत ही दिनहीन प्रतीत हो रही है।
मुझे इस राज्य का भविष्य देखना है। साधु महाराज को देखा, ऐसा लगता है जैसे स्वयं भगवान उनके साथ है। हाँ, हाँ, पर क्या राजा साधु बाबा की बातों को सुनेंगे? वो तो आजकल किसी की बात नहीं मानते। पता नहीं इस राज्य का अब क्या होगा। साधु को ध्यान में एक भयावह संकेत मिला। बादल गरज रहे थे, हवाएं चीख रही थी और धरती कांप रही थी। ये नहीं हो सकता, लेकिन मेरी भविष्य देखने की शक्ति गलत नहीं हो सकती है। मुझे तुरंत राज दरबार में जाकर महाराज को सूचित करना होगा। वे तुरंत राज दरबार की ओर चल पड़े। तभी राजमहल के आगे सैनिकों ने साधु बाबा को रोका। ये क्या कर रहे हो प्रहरी? मुझे रोककर दुष्टता कर रहे हो? मुझे जाने दो, नहीं तो यहीं भस्म कर दूंगा। दोनों सैनिकों ने डर कर साधु बाबा को राज दरबार में जाने दी। महाराज, मैं एक तपस्वी हूँ। मैंने अपने तपोबल से राज्य का भविष्य देखा है। मुझे संकेत मिला है कि आपके राज्य पर भयंकर बाढ़ आने वाली है। नदियां किनारे तोड़ देंगी, गांव बर्बाद हो जाएंगे। अभी से तैयारियां शुरू करें, अन्यथा सर्वनाश हो जाएगा। राजा वीरेंद्र हंसते हुए कहता है, आए बड़े साधु बनकर फिरने। ये साधु, ये तुम्हारी कहानी अपने पास रखो। मेरा राज्य अजय है, नदियां मेरे सामने झुकती हैं। तुम जैसे भिखारी मेरे दरबार में डराने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? निकल जाओ, निकल जाओ मेरे राज्य से, अन्यथा हमेशा के लिए कारागार में डाल दिया जाएगा। राजन, घमंड पतन का कारण बनता है। मेरी बात पर विचार करना। सैनिक, इस ढोंगी को बाहर निकालो। इसे मेरे सामने दोबारा न दिखने देना। साधु को अपमानित कर दरबार से निकाल दिया गया। चुपचाप जंगल की ओर चले गए। साधु की बातें सच होंगी, तुम्हें क्या लगता है भैया? क्या भैया, अब इस राज्य के अच्छे दिन तो कहाँ है? मुझे तो सही लग रहा है बाबा की बात का। बाबा बहुत ही तपस्वी लग रहे हैं। कुछ ही दिनों बाद आकाश काला पड़ गया, बादल फटे और नदियां उफल पड़ी। सूरजपुर के गांव डूब गए, फसलें नष्ट हो गई, लोग बेघर हो गए, प्रजा रो रही थी। साधु महाराज ने तो चेतावनी दी थी, अब हमारा क्या होगा? महाराज, साधु की बात याद कीजिए, हमें उन्हें ढूंढना होगा। शायद वे हमें बचा सके इस विपदा से। हाँ, मैंने गलती कर दी महारानी। मंत्री, सैनिकों को बोलो साधु को ढूंढे, चाहे जंगल हो या पहाड़, उन्हें लाओ, ये मेरी आज्ञा है। सैनिक जंगल में साधु को खोजने निकले। गहरे घने जंगल में एक विशाल वट वृक्ष के नीचे साधु ध्यान मग्न बैठे थे। उनकी आंखें बंद, शरीर स्थिर, मानो वे प्रकृति का हिस्सा बन चुके हो। यही है वो साधु, इसे पकड़ो, राजा का आदेश है। ए साधु, उठ जा, नहीं तो तुम्हारे साथ जबरदस्ती की जाएगी। सैनिक, इसे भाले से मारो। दूसरा सैनिक वैसा ही करता है। ए साधु, उठ जा। ए साधु। जैसे ही सैनिकों ने भाला उठाया, एक तेज हवा का झोंका आया, पेड़ों की शाखाएं हिली और एक अदृश्य शक्ति ने सैनिकों को हवा में उछाल दिया। वे दूर जाकर गिरे, उनके हथियार बिखर गए। सैनिकों का मन डर से भर गया। तभी साधु का ध्यान टूटा। किसने मेरी तपस्या भंग की है? अरे अरे, कमर टूट गई। साधु बाबा, हमें माफ कर दो, हमें महाराज ने आपको लेने के लिए भेजा था। तुम लोग क्यों आए हो यहाँ पर? तुम्हारे राजा ने मुझे अपमानित कर निकाला था। मैं अब सूरजपुर नहीं जाऊंगा। यदि राजा को मेरी आवश्यकता है तो उसे स्वयं यहाँ पर आना होगा। माफ करें महाराज, हम केवल आदेश का पालन कर रहे थे।
लौटकर राजा को सारी बात बताई। राजा का घमंड अब टूट चुका था। हम अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा हैं। महारानी, मुझे स्वयं जंगल में जाकर साधु बाबा से माफी मांगनी होगी। आपने ठीक कहा महाराज। सुबह होते ही वे स्वयं जंगल की ओर अपने रथ पर सवार होकर जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक गांव वाला मिला। कुछ लोग जिसने डरते हुए कहा, महाराज, उस जंगल में जाने से पहले सावधान रहिए। लोग कहते हैं साधु के आसपास कोई दैवीय शक्ति है, कोई उनके पास नहीं पहुंच पाता। राजा का मन डर और पश्चाताप से भारी था। फिर भी वे जंगल में घुसे। घने पेड़ों के बीच अंधेरा गहरा रहा था। हवाएं सनसना रही थी और दूर कहीं से भेड़ियों की आवाजें आ रही थी। आखिरकार वट वृक्ष के नीचे साधु दिखे। राजा उनके चरणों में गिर पड़े, आज रोते हुए। साधु महाराज, मुझे क्षमा करे। मेरा घमंड मुझे ले डूबा। मेरी प्रजा दुखी है। मेरा राज्य बर्बाद हो रहा है। कृपया हमें बचाइए। महाराज, तुम्हारा घमंड ही इस आपदा का कारण है। और सुनो, ये बाढ़ तो केवल शुरुआत थी। एक और आपदा तुम्हारे राज्य की ओर बढ़ रही है। एक ऐसी आपदा जो सूरजपुर को हमेशा के लिए मिटा सकती है। विनती करते हुए, महाराज, इसे रोकने का उपाय बताइए। मैं अपने राज्य और प्रजा को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। राजन, यह आपदा तुम्हारे घमंड से जन्मी है। इसे रोकने का एकमात्र उपाय है कि तुम अपने मन को शुद्ध करो। जंगल के उस पार एक प्राचीन मंदिर है। वहां पर एक शिवलिंग है जो सैकड़ों वर्षों से तपस्वियों की शक्ति से संरक्षित है। तुम्हें वहां पर जाकर प्रायश्चित करना होगा, लेकिन सावधान, रास्ता आसान नहीं। मुझे आज्ञा दीजिए साधु बाबा। ये मंदिर की ओर चल पड़े। जंगल और घना हो गया। रास्ते में एकाएक कोहरा छा गया। कोहरे में से अजीब सी आकृतियां दिखने लगी। कभी कोई छाया, कभी कोई हंसी की आवाज। राजा का मन डर से कांप रहा था, लेकिन वे रुके नहीं। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा मिला। उसके कपड़े फटे थे और आंखें रहस्यमयी थी। राजा, कहाँ चले? उस मंदिर तक कोई नहीं पहुंच पाया। जो गया लौटा नहीं। मुझे जाना ही होगा। इसके लिए मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। मेरी प्रजा मेरे भरोसे है। बूढ़ा हंसकर कोहरे में गायब हो गया। राजा आगे आगे बढ़ा। रात हो चुकी थी। तभी एक भयंकर आंधी आई। पेड़ उखड़ने लगे और आसमान से बिजलियां कड़कने लगी। राजा को लगा शायद यही वो आपदा है उसकी बात साधुओं ने की थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार वे मंदिर पहुंचे। मंदिर जीर्ण शीर्ण था, लेकिन शिवलिंग पर एक अजीब सी चमक थी। राजा ने प्रायश्चित शुरू किया। उन्होंने अपने घमंड के लिए माफी भी मांगी, प्रजा के दुखों को याद किया। तभी मंदिर में एक तेज रोशनी फैली। एक गूंजती आवाज भी आई। वीरेंद्र, वीरेंद्र, तुम्हारा पश्चाताप स्वीकार है, लेकिन तुम्हें अभी भी एक अंतिम परीक्षा देनी होगी। तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु त्याग करना होगा। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो सूरजपुर हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। हे भगवान, मैं अपने घमंड का त्याग करता हूँ। मैं विनम्र बनूंगा, अपनी प्रजा की सुनूंगा और अपने राज्य को बचाऊंगा। जैसे ही राजा ने ये शब्द कहे, मंदिर की रोशनी गायब हो गई। आंधी रुक गई। कोहरा छट गया। राजा को लगा जैसे उसके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया।
हर हर महादेव, हर हर महादेव। इतना कहकर वे सूरजपुर लौटे। वहां उन्होंने प्रजा से माफी मांगी। मेरी प्यारी प्रजा, मुझे माफ करें। मैंने आप लोगों की परेशानी को अनदेखा किया। मैं वादा करता हूं कि मंत्रियों के साथ मिलकर बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई करूंगा। गांव में बांध बनाए, नदियों के किनारे मजबूत किए गए। सूरजपुर फिर से हरा भरा होने लगा। महाराज अपने कक्ष में सोए थे, तभी कमरे में एक प्रकाश फैला। सैनिकों, देखो कोई हमारे कक्ष में आया है। कोई मेरी आवाज सुन क्यों नहीं रहा? वत्स, डरो नहीं, मैं तुम्हारा इष्ट देव हूँ। तुमने अपनी प्रजा पर बहुत ज्यादा अधर्म करना प्रारंभ कर दिया था, इसीलिए मैंने तुम्हें सही मार्ग में लाने के लिए ये लीला रची थी। सुबह होती है और महाराज उठते हैं। अरे, क्या मैं सपना देख रहा था? लेकिन जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। भगवान किसी के साथ गलत नहीं होने देते। हर हर महादेव। आपदा अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ महीनों बाद एक रात कोहरा फिर से सूरजपुर में छाया। राज्य वालों ने देखा वही बूढ़ा जिसे राजा ने जंगल में देखा था। गांव के बाहर खड़ा था। उसने कहा, साधु अब भी जंगल में है, और जो आपदा टली वो शायद फिर आ भी सकती है। लोग डर गए। क्या राजा का प्रायश्चित अधूरा था? महाराज, क्या वो बूढ़ा सच कह रहा था? क्या हमें फिर से साधु महाराज को ढूंढना होगा? यदि साधु महाराज चाहेंगे तो वो स्वयं आएंगे। हमें अब अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना है।